माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, सब्जेक्ट इंग्लिश। सब्जेक्ट इंग्लिश में यूनिट 14 आप देखेंगे तो इसमें कुछ पोएम्स दिए हुए हैं, है ना। तो मैंने 2 पोएम ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हुए हैं और वीडियो अपलोड है आप लोग के यूट्यूब चैनल में। अब हम तीसरा पोएम देख लेते हैं क्या है। तीसरा पोएम है द बाल पोएम, है ना। द बाल पोएम का मतलब होता है गेंद कविता। गेंद के ऊपर एक कविता है छोटी सी, जिसके राइटर हैं जॉन बैरमैन। चलिए देख लेते हैं पोएम क्या कह रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शंस क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है A boy loses a ball. He is very upset. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? क्या कह रहा है कि एक लड़का जो अपनी गेंद खो देता है, a boy loses a ball, he is very upset. वह बहुत उदास है, जबकि गेंद ना ही ज़्यादा कीमती है और ना ही दूसरा खरीदा जा सकता कि बच्चा इतना उदास है। Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has learned from the experience of losing something। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है फिर क्यों लड़का इतना परेशान है। कविता यह जानने के लिए कवि कह रहा है कि कविता यह जानने के लिए पढ़े कि क्या खो गया है और हमें इससे क्या सीखना चाहिए, इस बच्चे को क्या सीखना चाहिए। चलिए पोएम क्या करते हैं, वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं, है ना। पोएम वन बाय वन करके पढ़ेंगे तो हमें ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं पोएम क्या कह रहा है। पोएम की ओर बढ़ते हैं, है ना। पोएम कह रहा है व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। लड़का अब क्या है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ, लड़का अब क्या है जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज़ ही टू डू, आई सा इट गो, क्या अब वह क्या करे, मैंने उसे जाते हुए देखा है। मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एट देम, खुशी से उछलते हुए नीचे सड़क पर और फिर मैरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, खुशी से यह रहा पानी में, कहने का कोई मतलब नहीं। ओ यहाँ दूसरी गेंद भी है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, देखो यहाँ दूसरी गेंद भी है। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टारिंग डाउन। कह रहा है कि एक परम हिला देने वाला दुख लड़के को होता है जब वह दृढ़ता से सिहर कर नीचे देखता है। स्टेरिंग डाउन all his young days into the hover where his ball went. I would not intrude to him a dime another ball, he's worthless। कह रहा है उसके सारे युवा दिन उस बंदरगाह में जहाँ उसकी गेंद चली गई, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। एक पैसा दूसरी गेंद बेकार है, मैं इसमें दखल भी नहीं दूंगा, एक पैसा भी नहीं दूंगा, दूसरी गेंद बेकार है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसे अपनी पहली जिम्मेदारी का आभास होता है। इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस इन अ वर्ड ऑफ पोजेसनेस पीपल विल टेक बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब उसे अपनी दुख का जिम्मेदारियों का आभास होता है। अधिकारों की दुनिया में लोग गेंद लेंगे, गेंद हमेशा खो जाएगी। छोटे बच्चे, लिटिल बॉयज, एंड नो वन बाइज अ बॉल ब्लैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज द epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। और कोई भी गेंद वापस नहीं खरीदता, पैसा बाहर ही है। वह सीख रहा है अच्छे से उसकी निराश आंखों के पीछे नुकसान के ज्ञानवाद को कैसे खड़ा रह जाता है, यह जानते हुए कि हर आदमी को एक दिन क्या जानना चाहिए और अधिकांश को कई दिनों तक पता होना चाहिए कैसे खड़ा रहना चाहिए।
ठीक है ना। ये पोयम बहुत ही छोटा सा था, बहुत ही अच्छा पोयम था। एक बच्चा होता है जो अपनी गेंद खो देता है, तो उसे ये मतलब कविता के अकॉर्डिंग एक बच्चा होता है जो अपनी गेंद खो देता है, तो इतना उदास क्यों है फिर? क्या वो दूसरा गेंद नहीं खरीद सकता? उसके पास इतने पैसे नहीं कि दूसरी गेंद खरीद सके। तो यही जो कविता है एक छोटी सी है और एक गुमी हुई गेंद पर आधारित है, जिसके राइटर है जॉन बैरीमैन। तो ठीक है, हमने पोएम्स पढ़ लिया हुआ है। देख लेते हैं आगे की लाइनें कुछ लिखी हुई हैं, तो क्या करें ग्लोसरी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट्स लाइनें होती हैं। ओ देयर और अदर बाल का मतलब होता है द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू बरी। इसका मतलब होता है कि शब्द बताते हैं कि हानि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है उसकी चिंता की जाए। कोई भी नुकसान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि जिसकी हम चिंता करके बैठे रहें, जिस तरह बच्चा बैठा रहा, है ना। फिर अगला क्या कहते हैं शेकिंग ग्रीफ। शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट द बॉय, है ना। दहला देने वाला दुख और शोक जो उस बच्चे को हो गया था उसकी गेंद गुम जाने पर। रिगिड, रिजिड मतलब होता है दृढ़ और कठोर। तो देखिए ये कुछ ग्लोसरी वर्ड्स होते हैं जो अपने पोएम्स में इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। चलिए और थोड़ी सी हैं कुछ देख लेते हैं। टू इंट्रूड ऑन का मतलब होता है हेयर टू एंटर अ सिचुएशंस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, है ना। इसका मतलब हो जाता है कि बिना अधिकार प्रवेश करना, अतिक्रमण और दखल देना। फिर है अडाइम। अडाइम का मतलब होता है 10 सेंट से मतलब होता है 10 सेंट यानी डॉलर का 10वां भाग। फिर है डिस्पेरेट। डिस्परेट, ठीक है। डिस्परेट मतलब होता है होपलेस यानी निराश। फिर है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। व्हाट इज मीन टू लॉस समथिंग। व्हाट इट मीन टू लॉस समथिंग, हानि के स्वभाव को जानना, कुछ खो देने का क्या मतलब होता है। फिर है एपिस्टेमोलॉजी। इसका मतलब होता है द ग्रीक वर्ड एपेस्टीम। द ग्रीक वर्ड एपेस्टीम means knowledge. It's come from a word meaning to understand, to know. Epistemology is the study of the nature of knowledge itself. इसका मतलब होता है कि ज्ञान, मीमांसा, ज्ञान पद्धति, शास्त्र और ज्ञानवाद। तो देखिए दोस्तों, हमने इस पोएम को पढ़ा, हमने जाना कि कोई भी चीज़ नुकसान हो जाए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हम उसे सोच करके बैठे रहें, यानी कि हमें हमेशा मूव ऑन कर जाना चाहिए। छोटा सा पोएम है द बॉल पोएम, इसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन। तो क्या होता है ये कभी कभी पूछ देता है कि द बॉल पोएम के राइटर कौन है, या फिर जॉन बेरीमैन ने क्लास 10 में कौन जो पोएम लिखी है उसका नाम क्या है। तो इसी तरह से हमें छोटे छोटे पोएम्स को कंठस्थ कर लेना है।